नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी फॉर रियलिटी में। आज हम वश लेवल 2 की पूरी कहानी, उसका एंडिंग ट्विस्ट और सभी छुपे राज एक एक करके डीप एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इसका पहला पार्ट वश नहीं भी देखा है तो आपको इसे समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कहानी एक ऐसे बाप अथर्व की है जिसने पिछले पार्ट वश में अपनी पूरी फैमिली को एक खौफनाक रात में खो दिया था। उसकी पत्नी और बेटे की मौत हो गई थी और उसकी बेटी आर्या पिछले 12 साल से ना बोल पा रही है, ना सुन पा रही है। बस उसकी सबसे प्यारी चीज उसकी मल जा रही है। अथर्व आज तक सोचता है काश वो उस दिन फैमिली के साथ फार्म हाउस ट्रिप पर ना गया होता। अब बात करते हैं वश लेवल 2 की। 12 साल बाद भी आर्या के वशीकरण का असर टूटा नहीं। सब कुछ वैसे का वैसा है। अथर्व अब बेरहम बन चुका है और जिसने प्रताप नाम के राक्षस ने आर्या पर जादू किया था उसे फार्म हाउस के नीचे बंकर में रोज जुल्म करता है ताकि खुद को सुकून मिले। लेकिन कहानी में आता है जबरदस्त ट्विस्ट। इस घटना के 12 साल बाद शहर के एक नामी गिरामी स्कूल में अजीब सी घटना होती है। लंच ब्रेक के बाद सब गर्ल्स शांत हो जाती हैं और स्कूल में कोई अनजान शख्स आता है। वो 2 ग्रुप को बुलाता है, नाम पूछता है और फिर उन लड़कियों से कहता है कि अब से तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। खाने का ब्लैक मैजिक, वशीकरण। लंच ब्रेक के बाद एक टीचर क्लास जाती है लेकिन क्लास खाली मिलती है। विंडो से देखती है तो एक लड़की टेरेस से छलांग लगाकर जान दे रही होती है और बाकी 9 लड़कियां भी तैयार बैठी हैं। सारी लड़कियां मैम से हेल्प मांगती हैं, हमें नीचे मत कूदना, प्लीज बचा लो। स्कूल प्रिंसिपल, गार्ड्स, टीचर्स सब टेरेस पर पहुंचते हैं। लड़कियां बोलती हैं, हमें अंकल ने कहा है कूदो, कोई बचाने की कोशिश करे तो हमें खुद कूद जाना है। जैसे ही बचाने की कोशिश होती है एक एक कर सभी लड़कियां छत से कूद जाती हैं। अब पुलिस पहुंचती है स्कूल में। एक लड़की पुलिस ऑफिसर को बताती है, जितना जल्दी हो सके प्रताप अंकल को ढूंढो, वरना 10 लड़कियों की जान गई है, आगे और बुरा होगा। पुलिस ऑफिसर और प्रिंसिपल पूछते हैं, अंकल कौन है? लड़की जवाब नहीं देती, सिर्फ कहती है, मैसेज पहुंचा दिया, अब अपना काम शुरू करो। सारे स्टूडेंट्स पागल हो जाते हैं, मैम्स को तहस नहस कर देते हैं, ऑफिसर को, प्रिंसिपल को धक्का देकर स्कूल से भागते हैं, रास्ते में जो दिखे उसे मारते हैं, पेट्रोल पंप जलाते हैं। शहर में हर तरफ खौफ, प्रताप अंकल चाहिए। अथर्व न्यूज देखकर सीधे फार्म हाउस भागता है। प्रताप से सवाल करता है, तुम्हारे जैसे और कितने हैं जिनको ये विद्या आती है? प्रताप चुप, सिर्फ अजीब सी मुस्कान। स्कूल में पुलिस पहुंची ही थी। लड़की कहती है, जल्दी प्रताप अंकल को ढूंढो वरना और बुरा होगा। अब अथर्व स्कूल में आता है। लड़की से कहता है, तुम्हारे प्रताप अंकल मेरे पास है, तुम्हारे अंकल मिल जाएं उसके बाद क्या होगा? लड़की जवाब नहीं देती। अथर्व पुलिस ऑफिसर को सच्चाई बताता है, इन लड़कियों पर वशीकरण हुआ है, मैम ही बेटी पर भी यही हुआ था। लड़कियां अब वही करेंगी जो अंकल कहेंगे। स्कूल जलाने का भी ऑर्डर मिले तो 2 सेकंड सोचेंगी भी नहीं। दूर कोने में अनजान शख्स बैठा मुस्कुरा रहा है। असल ब्लैक मैजिक का कर्ता वही है। अनजान शख्स मैन सेंसर गर्ल को कहता है, अगर कोई भी तुम्हें समझाने आए तो अपनी नस काटना शुरू कर देना। लड़की सच में अपने हाथ पर कट लगाना शुरू कर देती है। ऑफिसर घायल। अब अनजान शख्स सब पेरेंट्स को बाहर जाने को कहता है। कोई बाहर नहीं जाता तो यूनिफॉर्म से गन चलाने वाली लड़की एक एक कर सभी पेरेंट्स पर गोली चला देती है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल। प्रिंसिपल पेरेंट्स को बाहर निकालती है। अब अथर्व और अनजान शख्स के बीच डील होती है। अनजान शख्स प्रताप का छोटा भाई निकला, उसे बड़ा भाई चाहिए वरना और खौफ मचाएगा। अथर्व कहता है, ठीक है, बेटी को वशीकरण से आजाद कर दे, फिर भाई मिलेगा। अनजान शख्स मान जाता है। स्कूल यानी बच्चों और शहर का और बुरा हाल ना हो। शहर की सड़कों पर तबाही, बस का एक्सीडेंट, बाइक स्कूटर गिराना, पेट्रोल पंप जलाना, पूरा अफरा तफरी। अथर्व इलेक्ट्रॉनिक शॉप से बड़े स्पीकर्स लाता है, प्रताप को बंकर से बाहर लाता है। अनजान शख्स कहता है, बेटी के वशीकरण को तोड़ना है तो याद करो तुमने प्रताप से क्या लिया था। अथर्व कहता है, उसने बस 10 रुपए की चाय पिलाई थी। अनजान शख्स कहता है, कर्ज चुका दो। अथर्व 10 रुपए देकर प्रताप को होश में लाता है। उसी वक्त अनजान शख्स कहता है, अब वशीकरण टूटा। आर्या पहले कोई जवाब नहीं देती। बार बार पुकारने पर आखिरकार वो रोते हुए डैड बोलती है। 12 साल बाद बेटी की आवाज सुनकर अथर्व टूट जाता है।
कहानी में क्लाइमैक्स। राजनाथ गुस्से में अथर और आर्या पर हमला करता है। अथर अपनी जेब से रिमोट निकालता है, बीप साउंड से अनजान शख्स को बेहोश करता है, फिर गमले का पॉट उसके सिर पर मारता है, उसकी जुबान काट देता है। सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं, क्लास में वापस आ जाते हैं। अंत में अथर प्रिंसिपल और ऑफिसर से कहता है, इन दोनों भाइयों को मेरे पास ही रहने दो, फांसी इनके लिए छोटी चीज है। रोज इन पर जुल्म करूंगा, मरने नहीं दूंगा, जीने भी नहीं दूंगा। मूवी यही खत्म। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक धमाकेदार कहानी के साथ।